नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की जो आपकी परीक्षा हुई है 4 और 5 जनवरी को, उसके फ्रेंड्स आंसर की के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। आपने हो सकता है किसी अन्य प्लेटफॉर्म से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ये सुना हो कि आपकी जो आंसर की है 24-25 जनवरी को आने वाली है। इस जानकारी पे चर्चा करेंगे, क्या सच में आपकी जो आंसर की है उत्तर कुंजी 24 जनवरी 2025 को आएगी, और आपका जो रिजल्ट है साथियों वो आपको फाइनली कब तक देखने को मिल जाएगा। बोले तो टाइपिंग के लिए आपके पास अभी कितना समय है ग्रुप सी के लिए, और ग्रुप डी में आपका जो दूसरा जो पेपर होगा उसमें आपका पास कितना समय है। उससे पहले ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि देखो, सबने एग्ज़ाम दिया है, सबको पता है कि कितने नंबर आएंगे हमारे, कितने नहीं आएंगे। कोई व्यक्ति देखो खुद जितना अपने आप को जानता है, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। आप देखो, यदि सोच रहे हो कि कट ऑफ जो आपकी, मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ के संबंध में। कट ऑफ देखो, पहले भी मैं आपको शायद एक बार बताया है कि आपकी जो कट ऑफ है साथियों वो आपकी ज़्यादा जाएगी। कोई भी व्यक्ति बोले आपसे कि कट ऑफ कम रहेगी, कट ऑफ किसी भी कीमत पे कम नहीं रहेगी। पेपर आपका ग्रुप सी और डी दोनों का काफ़ी इजी आया था। तो आप मान के चलिएगा, यदि आपके जो नंबर मैं बता रहा हूँ सेकंड स्टेज के लिए, ये ग्रुप सी के हैं साथियों। यदि कैटेगरी वाइज आपके इससे कम नंबर हैं, ठीक है, 2-1 नंबर तो ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक प्रेडिक्शन, ये अनुमान है, ठीक है। आउट ऑफ 100 की आपके इतने नंबर रह सकते हैं द्वितीय चरण के लिए ग्रुप सी में आपकी टाइपिंग के लिए। यदि आपके इससे कम नंबर हैं तो मान के चलिएगा टाइपिंग में कोई भी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। जनरल कैटेगरी में यदि आपके 80 से कम नंबर हैं, ठीक है, 80 से कम नंबर पे फ्रेंड्स टाइपिंग के लिए बहुत कम चांसेस हैं कि आपको बुलाया जाएगा। यदि आपके 80 नंबर है तो भी आप मान के चलिएगा कि आप इस भर्ती में आपकी कुछ पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ आप कोई दूसरा विकल्प लेके चलिएगा। दूसरी जो परीक्षा है उसकी तैयारी करते रहिएगा। ओबीसी में यदि आपके कम से कम 78 है, नहीं तो 78 प्लस मान के चलिएगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी और इसकी देखो दोनों की कट ऑफ सिमिलर रह सकती है, 2-1 नंबर का डिफरेंस रहेगा। एससी की मैं बताऊँ, एससी में आपके 70 मार्क्स हैं कम से कम, तो आप सेफ़ हैं। एसटी में 68, ठीक है, ये आपके नंबर हैं। तो आप मान के चलिएगा ग्रुप सी के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आप टाइपिंग जो है अपनी अभी से एकदम तैयार रखिएगा। 25 नंबर की आपकी हिंदी की टाइपिंग है और 25 नंबर की आपकी है इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश की टाइपिंग थोड़ी इजी है हिंदी की अपेक्षा, ठीक है। हिंदी की टाइपिंग है मंगल फ़ॉन्ट पे। हिंदी की टाइपिंग में कई बार बहुत से की होते हैं, जो बहुत से ऐसे अक्षर हैं जो मल्टीपल कीज से बनते हैं, रीड वगैरह। तो हिंदी की टाइपिंग में आप ज़्यादा फोकस करिएगा यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो। अभी से मैं तो कहूँगा आप अपनी टाइपिंग की जो तैयारी है वो प्रारंभ कर दें। और कर दें क्या, बहुत से अभ्यर्थी हैं उनको पता उनके अच्छे नंबर हैं, तो वो टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे अपने घर पे, प्रॉपर समय दे रहे होंगे टाइपिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग भी आप, ऐसा नहीं है यदि जिसको टाइपिंग नहीं आती तो वो 1 या 1.5 महीने में टाइपिंग स्पीड बना सकता है। हिंदी की टाइपिंग स्पीड के लिए आपका समय काफ़ी ले सकती है, 2-2.5 महीना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं आंसर की देखो कितनी सत्यता है इस न्यूज़ पे, कि आपकी जो आंसर की है 24-25 जनवरी को आएगी उत्तर कुंजी। साथियों, यदि विगत वर्षों का मतलब 2021 का जो हम पैटर्न देखें 22 का, तो उसमें तो आपकी जो आंसर की थी फ्रेंड्स, उसमें तो परीक्षा भी आपकी 1.5 माह के अंदर हो गई थी। इस वर्ष जो आपकी परीक्षा हुई है वो आपके 2 माह प्लस ज़्यादा समय हुआ है, ठीक है। उस आधार पे मैं बता रहा हूँ साथियों, आपकी जो आंसर की है देखो पॉसिबिलिटी है 24-25-80 की डोट अभी जो तारीख है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। ये क्या है, रूमर्स है। ये हो सकता है कुछ लोग अपनी तरफ से आपको बता दें कि 24-25 को आएगी। ऐसी कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं है, ना ही मतलब एनटीए की तरफ से, ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। बट संभावनाएं हैं कि आपकी जो आंसर की है सेंस वो जनवरी के आखिर तक आपको देखने को मिल सकती है, जनवरी के लास्ट तक, ठीक है। और रिजल्ट की बात करें साथियों, रिजल्ट आपका देखो, ये मैं अब तो बता रहा हूँ फरवरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। वो भी कब, फरवरी में, या फिर हो सकता है 3rd वीक में, नहीं तो मैक्स फरवरी के लास्ट तक आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप अपने आप को प्रिपेयर करके चलिएगा अगले स्टेज के लिए। यदि ग्रुप डी की बात करें साथियों, ये आपकी मैंने ग्रुप सी की बताई है। ग्रुप सी में सबकी पहली प्रायोरिटी होती है ग्रुप सी के लिए, यदि नहीं आता है तो फिर पेड अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। पेड अप्रेंटिस के लिए उसमें पदों की संख्या कम थी। ग्रुप डी की बात करें साथियों, उसमें भी आपकी देखो, जब आपको पता है 2022 में आपकी जो कट ऑफ गई थी दोनों पेपरों की मिला के, मतलब 180 प्लस गई थी, ठीक है, 180 आउट ऑफ 200। तो जैसी बात है देखो, यदि अब मोटा मोटा आपको बताएं कि
100 में से आपके 90 नंबर तो लाने ही लाने हैं। सेम अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 90 नंबर जनरल कैटेगरी की बात करें तो ग्रुप डी में जनरल कैटेगरी की, इसमें आपके 90 नंबर हैं तभी आप सेफ हैं। 90 से कम है ना तो आप मान के चलिएगा आप अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा साथियों, कंपटीशन बहुत है, ठीक है। पेपर इस बार ही आपका 2022 में जो पेपर आया था उससे भी इजी था, मतलब ग्रुप सी और डी का जो पेपर इस बार आया था इससे इजी पेपर बन नहीं सकता था ग्रुप सी और डी का, ठीक है। जिन्हें तैयारी नहीं करी है उनके लिए शायद ये पेपर मॉडरेट या डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट सच्चाई यही है पेपर दोनों के ईजी थे, पेपर दोनों के ईजी थे, ठीक है। साथियों आपकी जो कट ऑफ है वो ग्रुप डी की मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी 90 मार्क्स रहने वाली है, इससे कम नहीं रहेगी यदि आपके 90 नंबर से कम है, ठीक है। अरे कैटेगरी वाइज आप ग्रुप सी के अकॉर्डिंग जो 2-4 नंबर है डिक्रीज कर सकते हैं, बट ज़्यादा आपकी जो कट ऑफ है कम रहने वाली नहीं है। यदि आपके नंबर है कि 70-80 तो आप मान के चलिएगा आपको ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना दूसरा जो एग्ज़ाम है विकल्प है उसको लेके चलें। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। बाकी यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। जैसे आंसर की आपकी एनटीए के द्वारा ये प्रोवाइड की जाती है तो उसके बाद हम और आपको एकदम सटीक और ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, ठीक है। अभी क्या है, अभी आपने जो भी यूट्यूब चैनल हैं किसी भी अध्यापक के माध्यम से जो भी आंसर की के संबंध में वो विश्लेषण किया गया है वो आपने मिला है, ठीक है। फिर अब क्या होता है ऑफिशियल यदि उत्तर कुंजी आंसर की जारी होती है तो 2-1 प्रश्न क्या होता है उनमें आपको देखो डिफरेंस आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो अध्यापकों ने आपको बताए होंगे वो सही होंगे, वो हो सकता है एनटीए उसको कुछ और उसका आंसर माने, उसकी वजह से आपके जो आंसर्स अभी आपको लग रहे हैं 80 हैं आंसर की आएगी, हो सकता है आपके कुछ घट बढ़ सकते हैं 2-1 नंबर। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी साथियों आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।